हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर साइटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपनी क्लास 10th बुक जो है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th बुक कोड 402 को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी सीरीज हम लेकर चल रहे हैं अभी। तो वहाँ पर हम पहुँच गए हैं अपनी यूनिट नंबर 3 के सेशन नंबर 2 पे, राइट। तो बच्चों, आप सभी को पता है हमने अपने प्रीवियस सेशन में जो कि था हमारा अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने इसमें समझा है कि डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है, और जो भी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो हम कौन सी एप्लीकेशन या कौन से सॉफ्टवेयर पर हम डेटाबेस अपना क्रिएट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर बच्चों हमने सीखा था कि इसके लिए हम यूज करने वाले हैं MS एक्सेस अपना सॉफ्टवेयर, राइट। आप सभी को पता है कि MS जो सूट है आपका, उसमें जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन का काम किया था वो हमने MS वर्ड पे किया था, राइट। स्प्रेडशीट से रिलेटेड जितने भी काम किए थे वो हमने MS एक्सेल पे किए थे, राइट। और इसी के बाद जो भी हमको डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो हम कहाँ पर करने वाले हैं बच्चों, वो हम परफॉर्म करेंगे अपने MS एक्सेस सॉफ्टवेयर पे, जो कि पार्ट है आपके MS वर्ड का, मतलब MS एप्लीकेशन का ही पार्ट है आपका MS एक्सेस, ओके। तो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड SQL कमांड्स। मतलब SQL कमांड्स क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इनकी कुछ कमांड्स होती हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल्स को एडिट करते हैं, ये सारी चीजें बच्चों हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं, राइट। तो थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में क्या क्या सीखा है। तो बच्चों, इसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से टेबल आप डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हो वाया रो एंड कॉलम्स के, राइट। रोज, टपल, फील्ड, एट्रीब्यूट, ये सारी चीजें हमने आपको उस सेशन में डिस्कस कराई थी, या आपको उसका थोड़ा सा हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया था, ओके। तो उसमें हमने सीखा था कि किसी भी टेबल में आप प्राइमरी की कैसे सेट कर सकते हो, है ना, फॉरेन की को कैसे रिफर कर सकते हो, कैंडिडेट की को कैसे यूज करना है, तो ये सारी चीजें, कंपोजिट की को कैसे यूज करना है, तो ये सारी चीजें बच्चों हमने अपने सेशन नंबर 1 में सीखी थी, राइट। अगर बच्चों आप लोगों में से किसी ने भी अभी तक सेशन नंबर 1 हमारा नहीं देखा है, या उसके कॉन्सेप्ट को अभी तक आपने नहीं समझा है, तो पहले बच्चों आप एक काम करिएगा, आप अपना पहला सेशन 1 कंप्लीट कर लीजिए, देन आप सेशन नंबर 2 कंप्लीट करिएगा। इससे क्या होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सेशन नंबर 1 में कंप्लीट किए हैं उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेंगी आपका सेशन नंबर 2 कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो पहले आप क्या करिए, अपना सेशन नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिए, ताकि क्या हो, उसके जो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हो सके, राइट। जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हमको काम आएंगे अपने सेशन नंबर 2 में, राइट। पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा बेसिक अच्छा होगा, देन उसके बाद हम मूव करेंगे थोड़ा सा उसको बिल्ड इन करने के लिए, राइट। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने सेशन नंबर 2 में, जो कि होगा हमारा क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड SQL कमांड्स, ओके। तो चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रिलेवेंट नॉलेज हमको ये दे रहे हैं। कहते हैं कि डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज RDBMS, इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। You will now quickly recap what you learned in the last session and assimilate more concept। तो यहाँ पर बच्चों हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हमने पढ़ा था RDBMS का, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि RDBMS क्या होता है, वो टेबल्स के बीच में क्या बनाता है, रिलेशंस बनाते हैं, राइट। कि सारे टेबल्स एक दूसरे से क्या हो सके, रिलेट कर सके, या उनके बीच में एक तरीके का रिलेशन बन सके, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो RDBMS होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज इन दी फॉर्म ऑफ टेबल्स। RDBMS भी आपके टेबल के फॉर्म में ही ऑर्गेनाइज रहता है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है RDBMS, a relational database is a collective set of multiple data set organized by table। तो ये क्या होता है, मल्टीपल डेटा का सेट्स होते हैं जो आपके टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें क्या होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, कॉलम्स होती हैं, रोज होते हैं, फील्ड्स, एट्रीब्यूट, ये सारी चीजों का कलेक्शन होता है आपका RDBMS, ओके बच्चों। देखिए, रिलेशनल डेटाबेस एस्टैब्लिश अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस टेबल्स। तो जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो क्या करता है बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया, ये टेबल्स के बीच में एक तरीके का रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलता है, राइट। कि किसी भी टेबल का किसी दूसरे टेबल से क्या कनेक्शन है, राइट। जिस तरीके से हम फॉरेन की को रेफर अपना प्राइमरी की को दूसरे टेबल में रेफर करते हैं तो वो क्या बन जाती है, प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में रेफर करते हैं तो वो क्या बन जाती है, फॉरेन की बनती है, राइट।
तो जो फॉरेन की का जो डेटा है वो मैच करना चाहिए हमारे प्राइमरी की से, राइट। तो यहाँ पर वो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम करता है वो कौन करता है बच्चों, आरडीबीएमएस करता है। ओके, tables communicate and share information which facilitates data searchability, organization and reporting। तो जो RDBMS है वो क्या करता है, आपके डेटा की इंफॉर्मेशन को शेयर करने में हेल्प करता है, राइट। उनके बीच में जो सर्चेबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशंस है और रिपोर्टिंग है, मतलब जो डेटा जो डुप्लीकेट्स है उसको मतलब कैंसिल करना है, वो आपको कौन पता हेल्प करेगा, आरडीबीएमएस हेल्प करने वाला है, राइट। अ रिलेशनल डेटाबेस यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज एसक्यूएल which is a standard user application that provides an easy programming interface for database interaction। तो बच्चों यहाँ पर जो GUI हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब हम क्या है, हमने जो भी सॉफ्टवेयर है जिसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं उसके बीच में हम किस तरीके का कोऑर्डिनेशन जमा पा रहे हैं, उसमें ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, राइट। जैसा कि हमने कमांड दी उसको कि मुझे ये टेबल में से 101 नाम के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपको उस डेटा को फैच करके देगा। तो ये क्या करता है, आपके बीच में तालमेल बिठा के रखता है, सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इजीली एक्सेस कर सके बिना किसी हर्डल के, राइट बच्चों। तो यहाँ पर आप समझ गए कि आरडीबीएमएस हमें क्या प्रोवाइड करता है, मतलब हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम उसके अंदर जो टेबल के अंदर जो डाटा है उसको इजीली सर्च कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, और जो उसकी इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कर सके बच्चों, शेयर कर सके, राइट बच्चों। तो यहाँ पर आप इतना समझ गए कि आरडीबीएमएस क्या है और जीयूआई क्या होता है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जो सॉफ्टवेयर है आप उसके बीच में कितनी इजीली कोऑर्डिनेशन जमा पा रहे हैं, कितने अच्छे से उनको समझ पा रहे हैं, राइट बच्चों। इतना आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, पहला तो इसमें आता है टेबल्स, राइट। तो डेटा में टेबल्स तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारा डेटा तो टेबल्स के फॉर्म में ही फीड होता है, राइट बच्चों। देखिए, अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स वैल्यूज दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम विच आर आइडेंटिफाइड देयर नेम। मतलब जो टेबल होता है वो क्या होता है बच्चों, इन तरीके का टेबल बनता है जिसमें कुछ कॉलम्स होते हैं और कुछ रोज होते हैं। टेबल्स क्या आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसमें आप किसी भी तरीके का नेम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल रोज, अ टेबल हैज डिक्लाइंड नंबर ऑफ कॉलम, डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज। Each row is identified their values appearing in a particular column. Identify as a unique key, index as a key field। तो यहाँ पर बच्चों ये जो टेबल बना है, यहाँ पर अगर आपने स्टूडेंट का नेम लिखा है या फिर आपने उसका रोल नंबर लिखा है या उसकी क्लास लिखी है, तो ये क्या कर रहा है, आपको उसकी मतलब आप क्या कर रहा है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है आपके टेबल को नेम से, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर लिखा है, तो रोल नंबर पे हम क्या सेट कर सकते हैं, प्राइमरी की यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये जो कॉलम है, कॉलम में आप क्या करोगे, किसी भी वैल्यू को डाटा यहाँ पर आप फीड कर सको, राइट। जैसे 101, 102 क्लास हो गई 7, है ना, क्लास हो गई 8। तो यहाँ पर क्या किया, रोज में क्या होता है बच्चों, रिकॉर्ड्स फीड्स होते हैं, राइट। मतलब यार डेटा फीड होता है, डेटा कहाँ पर फीड्स होता है, आपके रोज में फीड होता है, राइट। और कॉलम्स क्या करते हैं, कॉलम्स उनके नेम को आइडेंटिफाई करते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया, राइट। देखिए वर्टिकल कॉलम्स क्या करते हैं, वर्टिकल कॉलम्स विच आर आइडेंटिफाई देयर नेम, आइडेंटिफाई कर रहे हैं नेम्स, यहाँ पर क्या होंगे, स्टूडेंट के नेम्स होंगे, ओके बच्चों। देख नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रोज, अ टेबल हैज डिफाइंड अ नंबर ऑफ कॉलम बट हैव एनी नंबर ऑफ रोज। और जो बच्चों यहाँ पर रोज होती है वो क्या करती है, यहाँ पर डेटा जो इंफॉर्मेशन होती है उन वहाँ पर रोज में आपके अवेलेबल होती है, राइट बच्चों। इतना आपको क्लियर हो गया कि टेबल्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी स्टूडेंट और एनी ऑब्जेक्ट, राइट बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर कॉलम्स और फील्ड्स, है ना, कॉलम और फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। आपके जो कॉलम्स होते हैं उनको फील्ड्स भी कहा जाता है और उनको एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कॉलम्स के अनदर नेम्स क्या क्या है, फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स, ओके। A column is a set of data values of a particular simple type, right?
जो कॉलम्स होते हैं उसमें क्या होती है, डेटा वैल्यूज होती है किसी भी सिंपल टाइप की, राइट बच्चों। वन ऑफ ईच रो ऑफ द टेबल, द कॉलम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच द रोज आर कंपोज्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉलम फर्स्ट नेम और कॉलम लास्ट नेम आर फील्ड्स इन अ रो। तो राइट ये क्या हो गया, इस तरीके का कॉलम बनेंगे जिसमें आप स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम, स्टूडेंट की क्लास, ये सारी आप क्या कर सकते हो, उस कॉलम को आइडेंटिफाई करोगे, मतलब एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो उनके नेम से पे, राइट। तो यहाँ पर हमने जो पहले समझा कि कॉलम्स क्या करते हैं, किसी भी नाम को आइडेंटिफाई करते हैं, और रोज क्या करती है, उनके डेटा को फीड करने का काम करती है। मतलब स्टूडेंट का नेम है तो स्टूडेंट उस कॉलम के रोज में सारे नेम्स आएंगे, राइट, रिया, दिया, सिया, इस तरीके के आप कोई भी नाम उसमें फीड कर सकते हो, राइट बच्चों। अब देखिए रोज और रिकॉर्ड्स और टपल, तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कॉलम्स को आप फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं या कहते हैं, और रोज को क्या कहा जाता है बच्चों, रिकॉर्ड्स और टपल भी कहा जाता है। ओके देखिए, a row also called a record or tuple represent a single data item in a table। तो जो रोज होती है उनमें क्या होता है, डेटा फीड होता है, राइट, जैसे कि रिया है ना, सिया, दिया, या किसी भी तरह का नाम आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं, राइट बच्चों। A simple term, a database table can be visualized as a consist of rows and columns or field. Each 116 row in a table represent a set of related data and every row in the table has a same structure। मतलब आपका जो रो रहेगा उस पूरे रो का क्या रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, राइट। अगर आपने उसको डिफाइन किया है स्टूडेंट नेम, तो वहां पर सारे ही स्टूडेंट के नेम्स ही आएंगे, वहां पर आप क्लास को डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने उसको उस कॉलम को आइडेंटिफाई किया है स्टूडेंट नेम से, तो वहां पर आपको सारे रो में उनमें क्या डेटा फीड होगा, स्टूडेंट का नेम्स ही फीड होगा, वहां पर आप स्टूडेंट की क्लास आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप समझ गए कि रोज क्या होती है, रोज को रिकॉर्ड्स और टपल भी हम कहते हैं। ये आपके एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं बच्चों, ओके, इसलिए ये बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर है बच्चों क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल्स, मतलब टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। अब टेबल्स हम कहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, हम MS एक्सेस में अपना टेबल क्रिएट करेंगे और उसको यूज भी करेंगे। ओके बच्चों, चलिए देखिए Microsoft Access is the most popular and powerful relational database management system। जो आपका MS Access सॉफ्टवेयर है वो क्या है, बहुत ही पावरफुल एंड पॉपुलर डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, राइट। It is an integral part of MS Office suite. It has a graphical user interface GUI and is used to organize and manipulate a large number of data efficiently, right। तो ये क्या होता है, आपके MS Office का एक सूट होता है जो बहुत ही इजीली आपका GUI आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो लार्ज नंबर ऑफ डेटा को बहुत ही इफिशियंटली, मतलब बहुत ही आसानी से आप लार्ज नंबर ऑफ डेटा को उसमें फीड कर सकते हो या उनका डेटाबेस आप वहां पर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। It organizes data in the form of tables and provide the facility to create relationship between them using common fields। तो यहाँ पे क्या करता है, ये आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक टेबल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो यूजिंग अ कॉमन फील्ड। किसी भी कॉमन फील्ड्स के जरिए आप उनके बीच में क्या कर सकते हैं बच्चों, रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने किसी टेबल में इस तरीके से प्राइमरी की सेट की है, राइट। ये हमने टेबल क्रिएट किया, यहाँ पर हमने क्या किया, रोल नंबर में प्राइमरी की अपनी सेट कर ली है, राइट। अब ये प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में हमें रिफर करनी है, तो ये जो प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में रिफर होके आएगी तो ये क्या काम करेगी, ये एज अ फॉरेन की का काम करेगी। तो इस तरीके का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर होता है ना, ये इस तरीके का रिलेशनशिप हम कहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, अपने MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के जो हमारा MS एक्सेस सॉफ्टवेयर है उसमें हम ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए देखिए सब कॉमन फीचर ऑफ MS एक्सेस मतलब MS एक्सेस के कुछ कॉमन फीचर्स है जो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको पता भी रहे कि MS एक्सेस के कौन से कॉमन फीचर्स आपको पता होने चाहिए, राइट। देखिए it provides the facility to break large number of information into small parts so that it becomes easily accessible। मतलब ये क्या करता है, जो large number of information रहती है उनको छोटे छोटे parts में divide कर सकता है ताकि आप उनको easily access कर सके, right। ये facility आपको provide करता है, तो ये हो गया आपका point नंबर 1। ओके देखिए
डेटा रिडंडेंसी इज रिड्यूस। आपको पता था यहाँ पर हमने डुप्लीकेसी को रिजेक्ट किया था कि मतलब MS एक्सेस सॉफ्टवेयर जो है आपका डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं कर सकता है, नहीं करता है, या डेटा रिडंडेंसी को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, राइट। देखिए, which is turn minimize data inconsistency, data redundancy occur when data duplicates at multiple location। मतलब यहाँ पर आपको ये बताया कि डेटा रिडंडेंसी कब ऑकर होगी, जब आपके सिस्टम में एक ही लोकेशन मतलब डुप्लीकेट्स डेटा अवेलेबल हो मल्टीपल लोकेशंस में, राइट। आपने कोई एक फॉर्म क्रिएट किया है और वहां पर आपने क्या किया है, सिया नाम की लड़की को बहुत बार यूज कर लिया, या सिया नाम की लड़की का डेटा मल्टीपल टाइम आपने यूज कर लिया है, तो यहाँ पर आपको वो बताएगा कि यहाँ पर सिया नाम की जो स्टूडेंट है वो बहुत बार ऑलरेडी आपके डेटा में रिकॉर्ड हो चुकी है। या तो आप क्या करिए, उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन दीजिए कि या फिर उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग होना चाहिए, या फिर आपको वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा कि यहाँ पर डेटा की डुप्लीकेसी की ये अलाउ नहीं करता है, राइट। तो ये क्या करता है, मिनिमाइज डेटा इनकंसिस्टेंटी, जो इनकंसिस्टेंट डेटा है उनको क्या करता है, ये मिनिमाइज करता है ताकि आपको डेटा कंसिस्टेंट वे में या एक्यूरेट वे में डेटा आपको प्रोवाइड हो सके, राइट बच्चों, राइट। चलिए आगे चलते हैं। It increases the efficiency, speed and flexibility for searching and accessing information। ये आपको क्या करता है, efficiency प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने डेटा को easily एक्सेस कर सके, सर्च कर सके, और क्या कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों को आप easily एक्सेस कर सकेंगे तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होगी, राइट। तो ये क्या करता है, आपको एक अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है ताकि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भी इजीली सर्च कर सके, इजीली एक्सेस कर सके। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Access facilitates the sharing of data. Different users can use the same database to extract data according their need। तो जो आपका जो MS Access है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटा को मल्टीपल लोगों से शेयर कर सकते हैं, राइट। डिफरेंट यूजर्स सेम डेटा को यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उनको चेंज भी कर सकते हैं, राइट। अगर उनको कोई डेटा उसमें फीड करना है तो वो उस डेटा को वहां पर फीड भी कर सकते हैं, और कुछ डेटा अगर वो डिलीट करना चाहते हैं तो वो उनको अपने अकॉर्डिंग वो उनको डिलीट भी वहां से कर सकते हैं। तो बच्चों ये सारी फैसिलिटी है जो आपको MS एक्सेल क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये क्या करता है, आपको इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को स्मॉल पार्ट्स में यूज कर सके, राइट। और ये क्या करता है, रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है, डुप्लीकेसी को रिजेक्ट करता है, और क्या करता है, आपकी इंक्रीज मतलब जो आपके डेटा की या आपके काम करने की जो स्पीड है उसको क्या करता है, बूस्ट अप कर सकता है ना। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको डेटा को सर्च करने में बहुत ही ज्यादा स्पीड रहती है इसकी, राइट। ये क्या करता है, मल्टीपल लोगों से आपका डेटा शेयर करने में भी आपको इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, राइट, प्रोवाइड करता है। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें बच्चों ये चार तरीके की चीजें यूज होती है। पहला है आपका टेबल्स। टेबल्स क्या होता है, सेट ऑफ रिलेटेड डेटा, है ना। टेबल्स में क्या होता है, उस डेटा से रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन फीड होती है। ओके, नेक्स्ट होता है बच्चों हमारा फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होता है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर एंटरिंग एंड व्यूइंग डेटा। मतलब आपने कभी भी कोई भी फॉर्म फीड किया होगा स्कूल या कॉलेज जिसमें, जैसे कि स्कूल में आपका आता है कोई भी फॉर्म कि स्टूडेंट का नाम क्या है, फादर्स का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। तो वो क्या होता है, आपका एक तरीके का फॉर्म होता है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों क्वेरीज। डेटा रिजल्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन यू आस्क वन ऑफ मोर टेबल्स। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डेटा से आपके जो टेबल्स है उनसे क्वेरीज कर सकते हो कि जैसे कि आपको 101 नाम के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो वो आपको क्या करेगा, आपके सामने उसका जितना भी डेटा उसके रिकॉर्ड में होगा वो आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। तो ये क्या कर रहे हो, आप अपने डेटाबेस से क्वेरी कर रहे हो ताकि आपको वो उनका डेटा प्रोवाइड कर सके, राइट। ये हो गया आपका क्वेरीज। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या है, फॉर्मेटेड समराइज ऑफ डेटा सुटेबल फॉर प्रिंटिंग। मतलब क्या है, जितना भी डेटा अवेलेबल है उनकी समराइज रिपोर्ट आपको प्रेजेंट करेगा ताकि आप क्या कर सको, उसको प्रिंटेबल फॉर्म में निकाल सको, राइट, या फिर उसका प्रिंट निकाल सको। सारी चीजों का समराइज कलेक्शन जो होता है वो आपका कहलाता है रिपोर्ट। ओके, तो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं बच्चों, टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए डेटाबेस ऑब्जेक्ट का पहला है हमारा टेबल्स, राइट। तो टेबल्स क्या होता है,
टेबल्स स्टोर द कंप्लीट डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। जो टेबल होता है वो आपका क्या करता है, जो भी डेटा होता है आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको स्टोर करता है इन दी फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, बट इट कैन हैव इनफाइनाइट रोज। मतलब इसमें क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज यहाँ पर हो सकती है, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें आपको दिख रहा है कि डेटा कितने स्ट्रक्चर्ड वे में या कितने ऑर्गेनाइज वे में आपके सामने अवेलेबल है, राइट। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, स्टूडेंट का नेम लिखा है ना, क्वार्टर में उसके कितने मार्क्स थे, सेकंड क्वार्टर में कितने मार्क्स थे, थर्ड क्वार्टर में कितने मार्क्स थे। तो ये क्या है बच्चों, आपका जो टेबल होता है वो क्या सिस्टमेटिक वे में डेटा को मैनेज करके रखता है ताकि आप उसको इजीली वे में एक्सेस कर सके, राइट। बट इसमें क्या होता है, जो इसकी रोज होती है वो इनफाइनाइट रोज होती है ना, इनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है ना। तो आपको क्या याद रखना है, इन दी फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डेटा किस फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड होता है, इन दी फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, बट इट कैन हैव इनफाइनाइट रोज। बट इसमें बहुत ज्यादा संख्या में क्या होती है, रोज अवेलेबल होती है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर क्वेरीज। देखिए क्वेरीज क्या होती है, as the name suggests queries are used to ask question from the database। तो query का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन किससे किया जाएगा, डेटाबेस से। क्यों क्वेश्चन किया जाएगा, ताकि वो क्या कर सके, अपने रिकॉर्ड्स में से डेटा को रिट्राइव करके आपके सामने प्रेजेंट कर सके। और डेटा बेस्ड ऑन अ सर्टेन क्राइटेरिया, मतलब उस क्राइटेरिया से रिलेटेड जितना भी डेटा आपके डेटाबेस में अवेलेबल है, आप उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, ताकि वो उनके रिकॉर्ड में जितना भी डेटा अवेलेबल है वो फैच करके आपके सामने प्रोवाइड कर सके। ओके, दे आर ऑल्सो यूज टू परफॉर्म एक्शन सच एज इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एक्सेट्रा ऑन द डेटा डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया स्पेसिफाई द यूजर। तो आप कौन कौन से क्राइटेरिया उस टेबल में लगाना चाहते हैं ये डिपेंड करेगा उस यूजर पे, है ना। जैसे कि आप कौन कौन से एक्शन उस पे परफॉर्म कर सकते हो, इंसर्ट का, डिलीट का, अपडेट का या मॉडिफाई का। मॉडिफाई और अपडेट थोड़ा सा रिलेट करता है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आप कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो या कौन कौन से ऑपरेशंस जो है यहाँ पर आप परफॉर्म कर सकते हो। क्वेरी में इंसर्ट कर सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो, डेटा को अपडेट कर सकते हो और डेटा को क्या कर सकते हो, आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर फॉर्म्स। A forms has an attractive interface that accept data from the users and insert it in the corresponding tables or query. You can also use these forms to update any records in the table or query. तो यहाँ पर मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। कभी भी बच्चों आपने फेसबुक का लॉगिन पेज देखा होगा, राइट। जब भी आप उसमें साइन अप करते हो तो आपको क्या सॉरी जब भी बच्चों आप क्या करते हो, साइन अप करते हो, तो आपको कुछ डिटेल उसमें फीड करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी या जो भी कुछ आप उसमें जो भी उसमें फील्ड्स बनी होती हैं, आपको क्या करनी पड़ती है, उसको फीड करनी पड़ती है या फिल करनी पड़ती है। तो वो भी क्या है, एक तरीके का फॉर्म है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्म हैज एन इंटरेक्टिव इंटरफेस दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर्स एंड इंसर्ट इन द करस्पॉन्डिंग टेबल और डेटाबेस। तो वो क्या करता है, यूजर से डेटा लेता है और अपने जो डेटाबेस में उसमें जाके क्या कर देता है, उनको इंसर्ट करा देता है या उसमें क्या कर देता है, सेव कर देता है, क्या, ताकि आपका रिकॉर्ड उनके डेटाबेस में क्या हो सके बच्चों, सेव हो सके। तो ये क्या काम है, आपका फॉर्म का काम है। फॉर्म क्या करता है, आपसे डेटा लेता है और अपने डेटाबेस में उसको जाकर सेव कर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या है यहाँ पर, रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड डेटा इन द प्रिंटेबल फॉर्मेट। दीज आर यूज्ड टू डिसीजन मेकिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिपोर्ट्स किस चीज की तैयार की जाती है, किसी भी चीज का समरी जो होता है, कि किसी भी या फिर शॉप की रिपोर्ट जब तैयार की जाती है तो यहाँ पर ये डिसीजन लिया जाता है कि हाँ इतना प्रोडक्ट अवेलेबल है, इतना प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है, ये पर्सन अच्छे से काम कर रहे हैं, ये पर्सन अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरीके की क्या होती है, रिपोर्ट होती है ना। तो जिसको क्या होता है, जिसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रिपेयर किया जाता है, राइट। तो ये हो गई हमारी रिपोर्ट। रिपोर्ट आर यूज टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड डेटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट, राइट। तो जो सिलेक्टेड डेटा होता है उनको क्या किया जाता है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, रिपोर्ट। ओके बच्चों, चलिए
नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर स्टार्टिंग एमएस एक्सेस। यहाँ पर तो हमने सीख लिया कि कैसी कैसी चीजें कैसे कैसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टार्टिंग एमएस एक्सेस। अगर आपने अभी तक एमएस एक्सेस यूज नहीं किया है तो हम आपको सिखा देंगे कि एमएस एक्सेस कैसे यूज किया जाता है। ओके, देखिए तो एमएस एक्सेस यूज करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी ताकि आप इजीली एमएस एक्सेस तक पहुंच जाए, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, टू स्टार्ट MS Access ऑन योर कंप्यूटर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हम आपके सामने डिस्कस करेंगे जिसको आप क्या करोगे, फॉलो करोगे तो आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, आपके MS Access पे आप पहुंच जाओगे, राइट। अब देखिए ओपन दी स्टार्ट मेन्यू बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन। सिंपली आपको कहाँ जाना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और वहां पर आपको किस पे जाना है, अ लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड ऐप विल बी डिस्प्लेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके सामने पूरा बार डिस्प्ले ओपन हो जाएगा जिसमें क्या क्या रहेंगी, जितनी भी एप्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है वो आपको दिखने लगेंगी। स्क्रॉल द लिस्ट एंड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और वहां पर आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, MS एक्सेस। स्क्रॉल करिए लिस्ट को और कहां पर पहुंच जाइए, MS सूट पर आप पहुंच जाइए। वहां पर आपको क्लिक करोगे तो आपको क्या दिख जाएगा, MS एक्सेस दिखेगा। यू विल गेट द बैक स्टेज व्यू ऑफ द MS एक्सेस एप्लीकेशन। तो जैसे ही आप MS एक्सेस एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो उसका आपको बैक स्टेज व्यू दिखने लगेगा जहां पर आपको पता चलेगा कि हाँ अब MS एक्सेस एप्लीकेशन आप ओपन कर चुके हो। ओके बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चीज आती है क्रिएटिंग डेटाबेस। अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए कि हमने किस तरीके से डेटाबेस अपना ओपन किया है ना, किस तरीके से हमने MS एक्सेस ओपन किया है जिसमें हमें क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, राइट। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए भी कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ेगी तभी तो हम यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर पाएंगे। जो भी चीजें हमने सीखी है उसको हमें अप्लाई करना भी बच्चों आना चाहिए, राइट, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनेगा, है ना। अगर आप सिर्फ ये चीजें पढ़ के रखोगे तो ये सिर्फ थ्योरी नॉलेज हो जाएगा आपके लिए। ये सारी चीजें आपको परफॉर्म करके देखनी, तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ये सारी चीजें परफॉर्म भी कर सकता हूँ, ये सारी चीजें मैंने खुद करके देखी तभी मैं इसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ, है ना। तो पहले हम ये पूरा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको टेबल क्रिएट करना बताएंगे कि MS एक्सेस डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट की जाती है ना। चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर MS एक्सेस इंटरफेस दिया है कुछ कि MS एक्सेस के इंटरफेस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए तभी तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे। अब देखिए The element of MS Access window are as follows। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले बच्चों बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू क्या होता है, it contains information and commands that apply to the entire database। तो बच्चों बैक स्टेज व्यू क्या होता है, यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन और कमांड्स होती है अवेलेबल जो आपके एंटायर डेटाबेस पे क्या होती है, अप्लाई होती है। You can open the backstage view by clicking on the file tab। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे तो आपका जो बैक स्टेज व्यू है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आता है क्विक एक्शन टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, it contains the button to access the commands that you frequently use। you can also add more commands to it as per your requirement। तो यहाँ पर आपके कुछ मतलब पहले से कमांड सेट रहेंगी जैसे कि डेटा को सेव करना है, सेव एज करना है, कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन कमांड्स ऑलरेडी अवेलेबल रहेगी और आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप नई कमांड्स वहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हो। कहाँ पर बच्चों, क्विक एक्सेस टूल बार पे, राइट। यहाँ पे अनडू, रीडू, सेव ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। ओके बच्चों सॉरी। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ करेंट डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन। तो टाइटल बार क्या होता है, सबसे ओपन अवेलेबल होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या पता चलता है, आपके डेटाबेस का नाम क्या है या करंट में कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन है उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल होती है, राइट। तो ये क्या काम होता है, टाइटल बार, बैकस्टेज व्यू और क्या सीखा हमने, क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये तीन फंक्शन हमने सीखी है जो हमको कहाँ पर मिलने वाले हैं, MS एक्सेस टूल बार पे हमको ये सारे फंक्शन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन क्या होता है, इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ न्यू और एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट such as tables, queries, forms, reports। It can also be called the all access object pane। तो बच्चों जो नेविगेशन टूल बार है तो यहाँ पर ये आपको नेविगेट करता है कि यहाँ पर क्या रहेगी, सारी लिस्ट डिस्प्ले होती है जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस, जो न्यू डेटाबेस है और जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, जैसे कि टेबल्स,
क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। मतलब यहाँ पर ये आपको नेविगेट करता है कि यहाँ पर डेटाबेस में पहले से टेबल सेव है, क्वेरी सेव है, फॉर्म सेव है, रिपोर्ट सेव है, या आप इनको न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। इनके लिए ये आपको क्या करता है, नेविगेशन पेन में ये सारी चीजें अवेलेबल रहती है, राइट। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट पेन। अगर बच्चों आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट पेन का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए नेविगेशन पेन, या नेविगेशन पेन का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट पेन। यहाँ पर इतना क्लियर हुआ आपको। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट चलते हैं डॉक्यूमेंट टैब। डॉक्यूमेंट टैब क्या है, दिस टैब डिस्प्ले द ओपन डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टैब पे ये पता चलेगा कि करंट में कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट आपका ओपन है, या जो भी डिस्प्ले जो भी ओपन होगा वो आपको डिस्प्ले करा देगा, राइट। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर रिबन। इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार। जो आपका टाइटल बार रहता है एकदम फ्रंट में, उसके जस्ट नीचे जो रहता है उसको कहते हैं बच्चों रिबन, है ना। उसको क्या कहते हैं, रिबन। इट हैज टू पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स। तो यहाँ पे इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बच्चों टैब्स और दूसरा होता है आपका ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए नेविगेशन पेन क्या है, डॉक्यूमेंट टैब क्या है और रिबन क्या है, राइट। तो यहाँ पर इतना हमने सीखा है। इसके बाद हम चलते हैं क्रिएटिंग अ डेटाबेस। अब यहाँ पर आप डेटाबेस कैसे क्रिएट करोगे, हमें ये सीखना है। तो ये पहले हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, देन फर्दर हम लास्ट में एकदम इसका आपका प्रैक्टिकल डिस्कस करा देंगे। ओके बच्चों, चलिए। ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यू विल गेट द बैक स्टेज व्यू ऑफ एक्सेस। आपने डेटाबेस जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने क्या हो गया, बैक स्टेज व्यू का पूरा एक्सेस आपको मिल गया। क्लिक ऑन द ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स कैटेगरी। ओके, स्पेसिफाई द फाइल नेम इन द फाइल स्पेसिफाई द फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक फाइल नेम का टैब मिलेगा। इस तरीके से आपको जैसे ही आप एमएस एक्सेस ओपन करोगे बच्चों, तो आपके सामने ये जो आपका बैक स्टेज व्यू का पूरा डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको कहां पर जाना है, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। जैसे ही बच्चों आप इस ब्लैंक स्पेस डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको क्या रहेगा, ब्लैंक डेटाबेस, और यहाँ पर आपको फाइल नेम दिखेगा। फाइल नेम क्या रहेगा, डेटाबेस 1 ऑलरेडी यहाँ पर आपका सिलेक्ट होकर हो जाएगा, या फिर आप जो भी इसमें नाम प्रोवाइड करना चाहते हैं, या जो भी जिससे भी रिलेटेड आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, या स्कूल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, जिससे भी रिलेटेड डेटाबेस आप क्रिएट करना चाहते हो, वहां पर आप ये नाम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आपको क्या क्लिक करना है, क्रिएट पे आप क्लिक करोगे। तो क्रिएट पे आप क्लिक करोगे तो आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, आपके डेटाबेस टेबल पर पहुंच जाओगे। ओके, देखिए, if required you can change the location of the file by clicking on the browse button next to the file name text box। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपके फाइल की लोकेशन भी बच्चों आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, राइट। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, दिस विल क्रिएट द डेटाबेस विथ द एम्प्टी टेबल नेम्ड टेबल 1। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो सिंपली हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो फील्ड रहेगी आपके सामने एम्प्टी हो जाएगी अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे, तो राइट। तो ये फील्ड एम्प्टी हो गई, इसमें आप जो भी डिजायर नाम अपना देना चाहते हो अपने डेटाबेस का, आप वो दे दोगे। देन आप किस पे क्लिक करोगे, आप क्लिक बटन पे क्लिक करोगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद अब जब पहुंचोगे आप मेन स्क्रीन पे या डेटाबेस की स्क्रीन पे, तो वहां पर आपको क्या दिखेगा बच्चों, क्रिएटिंग अ टेबल। वहां पर आपको क्या क्रिएट करना रहेगा, टेबल क्रिएट करना रहेगा। देखिए, tables are the basic building blocks of table database। data is stored in it by using table। जो डेटा होता है बच्चों वो आपका कहाँ पर स्टोर होता है, आपके टेबल्स में स्टोर होता है। Unlike LibreOffice base, there is a no wizard to create the table in MS Access। अब बच्चों जो आपका LibreOffice base होता है उसमें क्या होता है, एक विजार्ड का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसमें आप क्या करते हो, नेक्स्ट 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 पे क्लिक करोगे, देन फिनिश करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, टेबल वहां पर क्रिएट होके आ जाता है। बट देर इज अ नो ऑप्शन अवेलेबल इन द MS Access। MS Access में इस तरीके का विजार्ड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। ओके, राइट। You can create table in an existing database by any of the following method। तो मतलब यहाँ पर आप दो तरीके से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, राइट। पहला क्या है आपका, यूजिंग अ डिजाइन व्यू, और सेकंड है आपका बच्चों यूजिंग अ डेटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डेटा क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर क्रिएटिंग टेबल्स इन डिजाइन व्यू। मतलब आप जो है
डिजाइन व्यू के हेल्प से डिजाइन व्यू से किस तरीके से अपना टेबल क्रिएट कर सके हो, है ना। यहाँ पर आप पहुंचोगे तो यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन अवेलेबल दिखेंगे। पहला है बच्चों डेटा शीट व्यू और दूसरा है आपका डिजाइन व्यू, राइट। तो यहाँ पर अभी हम क्या देख रहे हैं, डिजाइन व्यू। तो आपको किस पे क्लिक करना होगा, इस पे डिजाइन व्यू पे आपको क्लिक करना होगा, राइट। In the design view, you can create a table from defining the field। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी fields को define करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो add new field, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, names and fields type। To create the table, click on the table design option in the table group of the create tab। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं create tab में आप क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये व्यू ऑप्शन दिखेगा। व्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। पहला रहेगा आपका डेटा शीट व्यू और दूसरा रहेगा आपका डिजाइन व्यू, है ना। अब डिजाइन व्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने क्या लिखा है, ऐड न्यू फील्ड्स। ऐड न्यू फील्ड्स में आप क्या करोगे, इस पे आप राइट क्लिक करके इसमें क्या कर सकते हो, इस फील्ड को अपना कोई भी नेम यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। A table will be created and opened in the design view, है ना। इसमें आपने किया तो क्या हुआ, टेबल क्रिएट हो जाएगा और आपके डिजाइन व्यू में वो ओपन हो जाएगा। In this view, the object window consists of two panes. The first pane is called the field entry pane and another called is the field property pane। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, जो आपका डिजाइन व्यू होता है इसमें दो तरीके की फील्ड आपके सामने ओपन होती है, राइट। जो पहली फील्ड ओपन होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फील्ड एंट्री पेन। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपकी फील्ड में जो भी एंट्री आप करना चाहते हो वो आप एंट्री फील्ड में कर सकते हो। और जो अनदर फील्ड रहेगी वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, राइट। पहली क्या होती है, फील्ड एंट्री होती है और जो दूसरी होती है उसमें क्या रहता है, फील्ड में जो भी एंट्री आप कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी क्या है ना। डेटा टाइप क्या है, क्या नेम है, कैरेक्टर है, इंट है ना, इंटीजर है, न्यूमेरिकल है, अल्फा न्यूमेरिकल है। तो उनकी सारी प्रॉपर्टी आपको फील्ड प्रॉपर्टी पैन में अवेलेबल हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर इतना आपने सीखा कि किस तरीके से हम डिजाइन व्यू में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली कहाँ जाना है, क्रिएट टैब पे जाना है, व्यू पे जाना है, देन आपको कहाँ पर जाना है, डिजाइन व्यू में जाना है। डिजाइन व्यू में जाओगे तो आपकी जो टेबल रहेगी वो दो पार्ट्स में स्प्लिट्स हो जाएगी। पहली क्या रहेगी, आपकी एंट्री फील्ड रहेगी और दूसरी आपकी रहेगी बच्चों फील्ड प्रॉपर्टी। जो भी फील्ड में आप प्रॉपर्टी सेट करोगे वो आपकी फील्ड प्रॉपर्टी पैन में शो होने लगेगी, राइट। अब देखिए एडिंग फील्ड्स इन डिजाइन व्यू। नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर आप फील्ड्स कैसे सेट कर सकते हो वो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, राइट। For each field in the table, type a name in the field name column and then press the tab key to move the data type column, right। By default, the text type appears in the column change in the number data type। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपनी फील्ड्स को क्रिएट कर सकते हो। आप क्या करोगे, उसको रीनेम करोगे, देन जैसे ही आप एंटर टैब पे क्लिक करोगे तो आप न्यू फील्ड पे पहुंच जाओगे, राइट। तो उनको क्या करना है, आपको उनको नेम प्रोवाइड करना है, जैसे कि स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, लास्ट नेम, है ना। देन इसके बाद क्या होगा, इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम यू कैन टाइप डिस्क्रिप्शन फॉर ईच फील्ड। द डिस्क्रिप्शन ऑन द स्टेटस बार व्हेन यू सिलेक्ट दैट फील्ड इन द डेटा शीट व्यू। तो जहां पर आपका डेटा शीट व्यू रहेगा वहां पर आप क्या करोगे, आपके टेबल के साइड में एक ऑप्शन अवेलेबल आएगा जिसको क्या कहा जाएगा, डिस्क्रिप्शन व्यू कहा जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो भी टेबल की आइडेंटिटी रहेगी आप उसको डिस्क्रिप्शन वहां पर दे सकते हो। जैसे कि इसका यहाँ पर आपने लिखा स्टूडेंट नेम, है ना, एस नेम लिख दिया यहाँ पर आपने। तो यहाँ पर आप प्रोवाइड करोगे दिस फील्ड इज लोकेटेड या रीनेम बाय द स्टूडेंट नेम, है ना। चलिए select the save button present on a quick access toolbar। The save as dialog box appear, type the required name and click on OK। तो जो भी डिटेल आपने फिल कर दी है उसके बाद आपको कहाँ जाना है, क्विक एक्सेस टूल बार पर जाना है ताकि आपने जो भी डेटा फीड किया है वो आपका सेव हो सके, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, ये टेबल हो गई आपकी, ये हो गया आपका फील्ड नेम और यहाँ पर हो गया आपका डेटा टाइप। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कुछ भी नेम, जैसे कि स्टूडेंट का एफ नेम लिखा आपने, राइट, एफ नेम लिखा। अब यहाँ पर डेटा टाइप क्या रहेगा, तो डेटा टाइप यहाँ पे क्या रहने वाला है, टेक्स्ट रहने वाला है। अब डिस्क्रिप्शन भी आपको देना पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्शन क्या देना पड़ेगा, दिस फील्ड इज स्टूडेंट नेम,
है ना, इस फील्ड में क्या है, स्टूडेंट का नेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये रहा आपका फील्ड नेम, और यहाँ पर क्या रहेगा, जो भी फील्ड रहेगी उसकी रिलेटेड यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपको शो हो जाएगी, किसमें बच्चों, आपके डिजाइन व्यू टैब में। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिएटिंग टेबल्स इन डेटा शीट व्यू। अब यहाँ तो पहले तो हमने सीखा कि डिजाइन व्यू देखा कि डिजाइन व्यू में टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर क्रिएटिंग टेबल्स इन डेटा शीट व्यू, राइट। तो चलिए बच्चों ये भी हम समझ लेते हैं। In the data sheet view, you can enter, edit or update the data of the created tables. This view does not allow you to design the table structure from a scratch. Okay? To work in the data sheet view, follow the given step. अगर आप बच्चों data sheet view में भी अपना टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, ये आपको फॉलो करने होंगे, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते चलते हैं। Select a table that you have created in a design view. जो भी डिजाइन व्यू में आपने टेबल को क्रिएट किया है आप उसको फर्दर कहाँ पर मूव कर दीजिए, अपने डेटा शीट व्यू में, राइट। अ टेबल्स अपीयर, एंटर द डेटा इन द टेबल इन द सेम वे दैट यू हैव एंटर इन द स्प्रेडशीट। ओके, Now click on the create tab and select the table option in the table group. वहां पर आपको क्या करना है, create tab पे क्लिक करना है, देन आपको क्या करना है, टेबल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। और टेबल ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा बच्चों, टेबल ग्रुप में आपको टेबल ऑप्शन मिलेगा जिसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, सिंपल, राइट। अब आगे चलते हैं और इसकी कुछ स्टेप्स हैं, हम वो देख लेते हैं। Table appears that has an empty row and cursor is placed in the first empty cell and click to the add column. तो जो आपका टेबल रहेगा वो आपका जो कर्सर रहेगा वो ब्लिंक करने लगेगा जिस भी कॉलम में आप वो टेबल का नाम देना चाहोगे, राइट बच्चों। Access automatically created the first field called ID by default. This is designated as a table's primary key which contains an entry that will uniquely identify the records. तो यहाँ पर बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो फर्स्ट रो है ये देख पा रहे हो कि यह आईडी के नाम से शो हो रहा है, और यहाँ पर बच्चों आप देखो तो यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, राइट, देखिए तो यहाँ पर प्राइमरी की भी शो हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस टेबल में प्राइमरी की भी सेट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर रोल नंबर लिया है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी की भी सेट कर सकते हो, क्योंकि रोल नंबर तो हर बच्चे का अलग ही होता है। ओके, तो इतना आप समझे। अब आगे देखते हैं, द डेटा टाइप ऑफ द आईडी फील्ड इज सेट ऑटो नंबर विच मीन्स that access will automatically enter a sequential number in the field for each new records. तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स होगा वो सीक्वेंशियल नंबर होगा, जैसा कि 101 है ना, 102, 102, 3, इस तरीके से सीक्वेंस में क्या होगा बच्चों, रिकॉर्ड्स आपका एंटर होता जाएगा, राइट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप क्या होते हैं कि आप किस तरीका का डेटा उसमें फीड करना चाह रहे हो, क्या वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, क्या वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, क्या वो अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों का मिक्सअप होगा, तो उसको कहते हैं बच्चों डेटा टाइप, राइट। अब देखिए, डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा या विच टाइप ऑफ वैल्यू वी आर प्रोवाइड इन द डेटाबेस, राइट। फील्ड themselves कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द डेटा दे कंटेन। जो फील्ड्स होती है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है जिसमें डेटा कंटेन होता है, मतलब जिसमें डेटा भरा होता है, राइट। कि फील्ड्स में आप किस तरीका का डेटा इंसर्ट करा रहे हो। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, डेटा टाइप्स इन द ओपन ऑफिस बेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी। अब जो डेटा बेस है बच्चों वो 5 तरीके का आपके सामने डिफाइन किया गया। पहला है बच्चों न्यूमेरिक टाइप, नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक, थर्ड है बाइनरी टाइप, फोर्थ नंबर का है डेट टाइम और आपका फिफ्थ नंबर का है अदर वेरिएबल टाइप्स। तो ये क्या है बच्चों, आपके डेटा टाइप्स हैं जो 5 तरह के आपके एमएस ऑफिस में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कौन कौन से हैं, न्यूमेरिकल टाइप्स, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी, डेट टाइम और अदर वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि न्यूमेरिक टाइप्स क्या होता है। एक सेकेंड, देखिए न्यूमेरिक्स टाइप क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट फील्ड यूज इन अ टेबल ऑफ अ डेटाबेस। तो बच्चों आप जब भी कोई डेटा फीड कराना चाहते हो, जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स, तो वो उसके लिए आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, न्यूमेरिक डेटा टाइप, राइट। सब टोटल कराना है तो कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप, राइट। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन अ डेटाबेस कैन बी यूज्ड टू स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सच एज 127 एज अ मोबाइल नंबर, as a roll number, door number, year of school admission,
ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, स्टैटिकल वैल्यूज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा फीड करने के लिए आप कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हो? अगर आप मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो तो आप न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज कर सकते हो। रोल नंबर के लिए, डोर नंबर के लिए, ईयर ऑफ स्कूल एडमिशन, ट्रू फॉल्स एडमिशन या स्टैटिकल वैल्यू के लिए आप न्यूमेरिक डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स अवेलेबल आर लिस्टेड हियर। तो बच्चों यहाँ पर जो न्यूमेरिक डेटा है वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो न्यूमेरिक डेटा होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बुलियन होते हैं, टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, इंटीजर, बिग इंटीजर, राइट, नंबर, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल, ये सारे क्या है बच्चों आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप के कुछ टाइप्स है, राइट। तो ये आप समझ गए कि न्यूमेरिक डेटा टाइप के टाइप्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर बुलियन है जिसको आप यस और नो में ले सकते हैं, ये टाइनी इंटीजर होता है, ये स्मॉल इंटीजर, ये सारे क्या है बच्चों आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के क्या है कुछ टाइप्स है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए कुछ यूजर डिफाइंड, कुछ बिल्ट इन और कुछ डिराइव्ड डेटा टाइप्स आपके सामने दिए गए हैं, राइट। अब यूजर डिफाइन कौन कौन से होते हैं? क्लास, स्ट्रक्चर और ई नंबर, ये सारे क्या होते हैं बच्चों? ये यूजर डिफाइन होते हैं। अब बिल्ट इन की बात की जाए तो बिल्ट इन कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर और बुलियन। तो ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं आपके बुलियन। अब डिराइव्ड मतलब जो डिराइव्ड दूसरी क्लास से डिराइव किए गए, जैसे कि क्या है? फंक्शंस, एरे, पॉइंटर। वैसे तो ये आपको प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, जैसे कि सी, C++, ये सारी चीजें कहाँ पर यूज होती है? आपकी प्रोग्रामिंग में ये आपके डेटा टाइप यूज होते हैं, राइट। तो इतना आपने समझा। नेक्स्ट है बच्चों आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जैसा कि आपने क्लास लिखा है तो क्लास में क्या हो सकता है? 10th हम इस तरीके से लिखते हैं और 10th अगर उसका सेक्शन ए है तो हमको ए भी लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका? अल्फाबेट भी है यहाँ पर और न्यूमेरिकल भी है। तो ये किस तरीके का डेटा टाइप हो गया? अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया, राइट। देखिए तो इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं? एक आता है लॉन्ग वेयर केयर, तो जिसको आप क्या उसका डेटा टाइप क्या होता है? मेमो होता है, ठीक है। केयर क्या होता है? जिसमें आप लिख सकते हो टेक्स्ट, मतलब केयर का मतलब यहाँ पर होता है कैरेक्टर, जिसमें क्या होता है? कैरेक्टर, जिसका डेटा टाइप क्या होता है? टेक्स्ट होता है। वेयर केयर जिसका डेटा टाइप क्या होता है? टेक्स्ट होता है। वेयर केयर इग्नोर केस, ये भी क्या होता है बच्चों? इसका डेटा टाइप भी क्या होता है? टेक्स्ट होता है, राइट। स्टोर ऑफ द स्पेसिफाइड लेंथ, कंपैरिजन आर नॉट केस सेंसिटिव, बस स्टोर कैपिटल्स एज यू कैन देम। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? कैपिटल केस मतलब केस सेंसिटिव होता है, राइट। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? कंपैरिजन आर नॉट केस सेंसिटिव, मतलब ये कैसा होता है? ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, मतलब यहाँ पर बड़े छोटे अल्फा न्यूमेरिकल का कोई भी मैटर काम नहीं करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप्स तो आप समझ ही गए हो, 0 और 1 के फॉर्म में होता है, राइट। बाइनरी डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर शेयरिंग डेटा इन अ बाइनरी फॉर्मेट्स। बाइनरी डेटा टाइप्स इन अ डेटाबेस कैन बी यूजिंग फॉर शेयरिंग फोटोज, म्यूजिक फाइल्स एक्सेट्रा इन जनरल फाइल्स ऑफ एनी फॉर्मेट 128, राइट। फॉर्मेट क्या रहेगा इसका बच्चों? 128 रहेगा। Can be stored using the binary data type. The different types of binary data types available are listed here. जो बच्चों बाइनरी टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं वहाँ यहाँ पर कुछ अवेलेबल किए गए हैं, जैसे कि लॉन्ग वेरिएबल एरे, लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी जिसका डेटा टाइप क्या रहेगा? इमेज रहेगा। स्टोर्स एनी एरे ऑफ बाइट्स जैसे कि इमेज, साउंड्स एक्सेट्रा, नो वैलिडेशंस आर रिक्वायर्ड, ओके। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर बाइनरी। बाइनरी क्या है? यहाँ पर फिक्स डेटा टाइप है, राइट। स्टोर्स एनी एरे ऑफ बाइट्स, नो वैलिडेशंस आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर भी किसी भी तरीके का वैलिडेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर वेयर बाइनरी। अब यहाँ पर वेयर बाइनरी का डेटा टाइप क्या होगा? बाइनरी, मतलब वेयर बाइनरी का मतलब होगा वेरिएबल बाइनरी, ओके। स्टोर्स एनी एरे ऑफ बाइट्स, नो वैलिडेशंस आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर भी क्या होता है? किसी भी तरीके का वैलिडेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब डेट एंड टाइम के लिए क्या होता है? अगर किसी भी फील्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है तो वहां पर आपको कौन सा डेटा टाइप सेट करना पड़ेगा बच्चों? आपको डेट एंड टाइम डेटा टाइप सेट करना पड़ेगा। अब देखिए डेट टाइम डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज इन द टेबल ऑफ अ डेटाबेस। अगर आपके डेटाबेस में आपने कोई एक फील्ड डीओबी की ली है तो वहां पर आपको किस तरीके का डेटा टाइप सेट करना पड़ेगा? डीओबी या डेट एंड टाइम का डेटा टाइप आपको सेट करना पड़ेगा, राइट।
Date time data type in a database can be used for storing information such as date of birth, date of admission, date of product, sales, etc. राइट, तो यहाँ पर क्या पता चलेगी, आपको उन प्रोडक्ट की डेट पता चलेगी, एडमिशन किस डेट को हुआ, तो उसके लिए आपको डेट टाइम का डेटा टाइप सेट करना पड़ेगा. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट टाइम डेटा टाइप्स अवेलेबल आर लिस्टेड हियर. तो यहाँ पर भी कुछ डेट टाइम के क्या लिए गए हैं, लिस्ट किए गए. जैसे कि नेम क्या है यहाँ पर, डेट. डेट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या किया है, स्टोर मंथ डे एंड ईयर इंफॉर्मेशन, जैसे कि 1199 टू 11999. राइट, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया. अब टाइम्स क्या हो गया, स्टोर्स आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स इंफॉर्मेशन. राइट, और नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर टाइम स्पैन. टाइम स्टैम्प क्या होता है, स्टोर्स डेट टाइम एंड इंफॉर्मेशन. तो ये क्या होगा, इसके डेटा टाइप हो गए. कौन कौन से, डेट, टाइम और टाइम स्पैन. राइट, तो इतना आप समझ गए. तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमारा पूरा थ्योरी सेशन खत्म होता है. इसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे, अब प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं. राइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपने आप को क्या कर लेती हूँ, डिस्कार्ड कर लेती हूँ. राइट, चलिए तो मूव करते हैं हम अपने MS एक्सेस पे.